नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या पर्चे को लिखते समय कुछ कॉमन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक कॉमन व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमन टर्म्स क्या होती हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है और उनका सही मतलब क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्पताल से संबंधित फुल फॉर्म। पहला है ओपीडी, इसका मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी पहला पॉइंट है जहां पेशेंट का संपर्क डॉक्टर के साथ होता है। पेशेंट यहां रूटीन चेकअप कराने के लिए आते हैं और वो एडमिटेड नहीं होते। नेक्स्ट इज आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। नेक्स्ट इज NICU, इसका मतलब होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ सिक या समय से पहले पैदा होने वाले नवजात बच्चों को एडमिट किया जाता है। अगला है PICU, इसका मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। PICU अस्पताल का वह भाग होता है जहाँ गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज होता है। यहाँ डॉक्टर राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इज ICU। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज या ट्रॉमा के मरीजों का इलाज होता है। नेक्स्ट इज HDU, इसका मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ICCU का मतलब होता है इंटेंसिव कॉर्नरी केयर यूनिट। यहाँ दिल की गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को एडमिट किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज OT। OT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। यहाँ मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा कुछ एग्जामिनेशन भी कराए जाते हैं। इनको भी डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे BP मतलब ब्लड प्रेशर, PR मतलब पल्स रेट, PFT का मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में देखा जाता है कि पेशेंट के लंग्स या फेफड़े कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। RR का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट, HR का मतलब होता है हार्ट रेट, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, TEM का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर कुछ लैब टेस्ट को एडवाइस करते हैं। इनको भी वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है CBC, इसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। KFT का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट किडनी से रिलेटेड होते हैं। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट लीवर से रिलेटेड होते हैं। CRP का मतलब होता है C रिएक्टिव प्रोटीन। इसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को जानने के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। PSA का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए PSA टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। BUN का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ABG का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। BTCT टेस्ट का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड टेस्ट के अलावा डॉक्टर कुछ और टेस्ट को भी एडवाइस करते हैं। चलिए देखते हैं उनकी फुल फॉर्म। पहला है CXR, इसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। इसको चेस्ट PA व्यू भी लिखा जाता है। CT स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। USG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, या इसको हम कॉमनली अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। यहाँ पर भी कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये टेस्ट कम्प्लीटली सेफ रहता है। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है। DEXA, डेक्सा स्कैन का मतलब होता है ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इस टेस्ट को बोन डेंसिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। PET का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है। मेडिसिन से संबंधित फुल फॉर्म। TAB का मतलब होता है टैबलेट। CAP का मतलब होता है कैप्सूल। SYP का मतलब होता है सिरप। INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। IV का मतलब होता है इंट्रावीनस, मतलब इनटू अ वेन, जब इंजेक्शन या फ्लूइड को वेन के थ्रू दिया जाता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब थ्रू द मसल्स।
दोस्तों दवा कैसे, कब और कितने टाइम्स लेनी है उसके लिए भी कुछ कॉमन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। जैसे क्यू का मतलब होता है प्रत्येक, क्यूडी का मतलब होता है प्रतिदिन, ओडी का मतलब होता है वंस ए डे, दिन में एक बार, बीडी या बीआईडी का मतलब होता है 2 टाइम्स अ डे, दिन में 2 बार, टीडीएस या टीआईडी का मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार, एसओएस का मतलब होता है इफ नीडेड, जरूरत पड़ने पर ही। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर पीसीएम या पेन किलर का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही लेने की सलाह देते हैं। एसी का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब भोजन करने से पहले। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब भोजन के बाद। बीबीएफ का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने से पहले। टीडब्ल्यू का मतलब होता है ट्वाइस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार। एस का मतलब होता है के बिना। सी का मतलब होता है के साथ। एचएस या बीटी का मतलब होता है बिफोर स्लीप या डिनर करने के बाद। दोस्तों आपने दवा की पर्ची जरूर देखी होगी, उसमें डॉक्टर शॉर्ट टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरएक्स, इसका मतलब होता है रेसिपी, जो एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है टू टेक। इट इज बेसिकली ए सिंबल फॉर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर दवा लिखने से पहले इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है C/O, इट मीन्स कंप्लेंट्स ऑफ, मतलब पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है। उदाहरण के लिए पेशेंट ने डॉक्टर को बताया कि मुझे लोअर बैक पेन है, फीवर है, एब्डोमेन पेन है, वोमिटिंग की शिकायत है, तो डॉक्टर उसे C/O करके प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है। नेक्स्ट इज O/E, इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। पेशेंट का एग्जामिनेशन करते समय डॉक्टर पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट को चेक करते हैं और उसे शॉर्ट फॉर्म में पर्चे पर लिख देते हैं। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, DX का मतलब होता है डायग्नोसिस, HX का मतलब होता है हिस्ट्री। इसका मतलब आप डायबिटिक तो नहीं हैं या आप ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं हैं। SX का मतलब होता है सिम्टम्स। VS का मतलब होता है वाइटल साइंस। स्टैट का मतलब होता है इमीडिएटली। S/S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।